बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए समझते हैं माया का प्रपंच। माया कैसे मानव देह में प्रवेश करती है, उसकी 6 विशेषताएं। 6 घर, स्त्री, धन, मान, कुल और पुस्तक, ये 6 विशेषताएं। 6 विशेषताओं में सतर्कता बरतनी चाहिए। घर अंदर बस जाता है, घर कर जाता है, इसके द्वारा माया अंतःकरण में प्रवेश कर जाती है। मान में बहुत लायक काबिल मेरे समान कौन है, ये मान अंदर प्रविष्ट कर जाता है, मेरी माया है। कुल, मेरा कुल बहुत श्रेष्ठ, मेरी कुल के समान कोई कुल नहीं, लेकिन माया प्रवेश है। धन, ये चाहना मेरे समान कौन धनी है और मैं धन प्राप्त करूंगा, धन की चाहना ये माया है। स्त्री, ये माया है। और पुस्तक, किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले सोचिए ये मेरे अंदर उतर तो रही है पर है क्या। ये विशेषताएं ही अंदर उतरी हुई हैं, इन्हीं का नाम माया है। कुल विशेषताएं, घर विशेषताएं, स्त्री विशेषताएं और पुस्तक की विशेषताएं। यह पढ़ा, वह पढ़ा, यह देखा, वह देखा, अंतःकरण में भर गया। सावधानी से इस संसार में नाव की भांति रहिए। जैसे नाव जल के ऊपर तैरती है, अपने में जल नहीं आने देती, यदि जल नाव में आया तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार से ये 6 विशेषताएं यदि अंदर आई तो माया अंदर आई और इनमें रहकर इन्हें बाहर रखी। क्या लिखा है, किसमें लिखा है? कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा हमन हैं ईश मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। हम तो ईश मस्ताने हैं, मुझे होशियारी की क्या आवश्यकता है। क्या कहते हैं कबीर? तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। हमन है ईश मस्ताने, हमन को होशियारी क्या। तोड़कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, हमारा यार है हमें, हमको इंतजारी क्या। हमन है ईश मस्ताने, हमन को होशियारी। हम तो ईश मस्ताने हैं, मुझे होशियारी से क्या लेना देना है। मुझे अपनी रक्षा के लिए क्या सोचना है। मेरी रक्षा के लिए सोचने वाला मेरा गोविंद है, गोपाल है, वह सोचे। हम तो उसी में मस्त रहने वाले लोग हैं। मुझे किसी तस्वीर की, किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी आत्मा से अपार प्रेम करने वाले लोग। हम गो व्रजवाला हैं, मैं गोपियों का मार्ग का अनुसरण करने वाला हूँ कि जिन्हें हर जगह गोविंद दिखाई देते हैं, जिन्हें पूजा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। एक बार एक गोपी तप कर रही थी और नारद जी का आगमन हुआ। नेत्र बंद किए हुए यमुना तट पर बैठी थी। नारद जी ने देखा कि ब्रजबाला कब से भजन करने लगी। आकर के प्रणाम किया, पूछा, हे बाले तुम कब से भजन करती हो, ध्यान करती हो? मैंने तो सुना था कि ब्रजबाला कभी भजन न करने पर भी गोविंद उनके पीछे रहते। तो हंस के बोली
कि हे चित्रानन के पुत्र, हे देवों के ऋषि, तुम्हें किसने देव ऋषि बनाया, किसने माना, तुम बड़े मूर्ख हो, मैं उसका ध्यान धरूं। अरे मैं तो नेत्र बंद करके यह कोशिश कर रही थी कि किसी प्रकार से वह गोविंद मेरे चित्त से निकल जाए, निकलता ही नहीं, जहाँ जाऊं वहीं वही दिखाई देता है। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। खाना बनाऊं तो खाना में, गौ दुहन करूं तो गौ दुहनों में, यहाँ तक मलमूत्र का त्याग करने पर भी वो सन्मुख खड़ा हो जाता है। मैं कोशिश कर रही थी कि वह ध्यान से निकल जाए। समझिए क्या भक्ति है गोपियों की। ऋषि मुनि जन उसका ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान में नहीं आता है। निगम नेत्र शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुई धावा। जो निगम हजारों नेत्रों से शिव शंकर के ध्यान में नहीं आता, उसे ध्यान से हटाने का प्रयत्न कर रही थी गोपी। वाह क्या भक्ति है। ऐसे जो ईश मस्ताने होते हैं उनमें यह 6 प्रकार की माया प्रवेश नहीं करती। न घर की चिंता, न कुल की चिंता, न मान की चिंता, न पुस्तकों में लिखने की, पढ़ने की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता प्रवेश नहीं करती। माया नहीं जाती। वही गोविंद का निज निवास स्थान है, वही हृदय गोविंद का निवास स्थान है। उसी हृदय में गोविंद निवास करते हैं। भक्त के हृदय में ही रहते हैं भगवान। पर ऐसे हृदय में जिसमें माया नहीं जाती, इसलिए निर्छंद होकर गोविंद का ध्यान करिए। अन्य मार्गों में मत भटकिए, ज्ञान अज्ञान के भ्रमों में मत जाइए। क्या हुआ था युद्ध में, क्या किया था राम ने, क्या किया था कृष्ण ने, क्या किया था अर्जुन ने, इन बातों में भ्रमित मत होइए। किसने किसको मारा था, इनसे क्या लेना देना है। गोविंद गुणानुवाद कीजिए, गोविंद का भजन कीजिए, गोविंद का ध्यान कीजिए, गोविंद को हृदय में धारण कीजिए। फिर देखिए यह जीवन कैसा आनंद मग्न होता है। परमानंद के फुब्बारे तुम्हारे अंदर फूटने लगे। वैकुंठ देखोगे अपने हृदय में, सारी सृष्टि का संचार देखोगे अपने हृदय से, सब कुछ देखोगे। जो ना देखा ना सुना वह भी देखोगे, और जो देखा सुना वह भी देखोगे। आदि अंत मध्य इसका कुछ नहीं है, यह अपार है, अपार है। इसका पार पाना संभव है, बस इसी में डूब जाना भक्ति है, इसी में डूब जाना परमानंद है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।